ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ दी एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर ऑसोलेशन। हमारा जो चैप्टर है ऑसोलेशन, इसके हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। सो ये जो चैप्टर की हम एमसीक्यू देखने वाले हैं वो कैसे एमसीक्यू देखने वाले हैं हम, दैट इज़ दी लेवल 1 एमसीक्यू देखने वाले। लेवल 1 एमसीक्यू मतलब क्या, जो कि जिनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होगा, वो सिंपल हो गया। मोस्टली सिंपल मतलब ज़्यादा भी सिंपल नहीं हो गया बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो गया, राइट। लेवल 1, उसके बाद हम देखेंगे लेवल 2 और उसके बाद हम देखेंगे लेवल 3। सो आज हम देखने वाले दैट इज़ दी लेवल 1 एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर ऑसिलेशन, ठीक है। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इट्स मोशन इज, देखो यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन यहाँ पे क्या बोला है, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, सिंपल हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक। देखो ऑसिलेटरी तो नहीं होगा, ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है, दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन। एक तो ऐसा आगे पीछे या फिर ऐसा होना है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन होता है, राइट। तो ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने कि ये सर्कुलर पाथ पे है, राइट। सिंपल हार्मोनिक एसएचएम भी नहीं होगा, वो नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक में देखो अभी उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, ये उसकी स्पीड कैसी है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट। उसका मतलब यहाँ पे उसका पीरियड कैसा होने वाला है, फिक्स पीरियड होने वाला है। अगर किसी मोशन की स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो ऑब्वियसली उसे एक टाइम पीरियड होता है, राइट। और इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, पीरियोडिक, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। देखो अब देखिए, अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछी है। तो जनरली हम क्या देखेंगे, लेट से हमें लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर करते हैं। ये है उसकी मीन पोजीशन, ये है उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन। लेट से यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ से लेफ्ट की ये पोजीशन, यहाँ पे दूसरा एम्पलीट्यूड है, राइट। उसने इस मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट किया, वो यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ से फिर से मीन पोजीशन तक आया, फिर मीन से फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गया और फिर से वो मीन पे आया, राइट। तो बहुत बार बहुत से लड़के क्या करते हैं, इसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, एक ए उसने ट्रैवल किया, एक एम्पलीट्यूड तक गया, फिर दूसरा ए ट्रैवल किया, फिर तीसरा ए ट्रैवल किया और फिर फोर्थ ए ट्रैवल किया। तो बहुत मतलब बहुत स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 4a, बट ये उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वो क्या होगा, दिस इज द टोटल डिस्टेंस होगा। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, या फिर हम कहेंगे दिस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इन दी वन टाइम पीरियड। ये होगा उसका पाथ या फिर डिस्प्लेस सॉरी पाथ या फिर डिस्टेंस, पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी, दैट इज दी एस इज इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी, राइट। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। मतलब क्या, हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, राइट। और x1 एंड x2 ये जो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन भी ये है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ओके, नाउ ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन टाइम पीरियड विल बी, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ओमेगा। ए मतलब होता है दैट इज दी एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब होता है उसकी एंगुलर स्पीड, देन एंड एक्सेलरेशन। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो मैक्सिमम मतलब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, राइट, बिकॉज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बोथ आर इक्वल, मतलब क्या, हम क्या लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज वी मैक्स इज इक्वल्स टू दैट इज ए मैक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी मैक्स मतलब क्या, दैट इज ए ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कैंसल, ये ओमेगा का स्क्वायर और ये ओमेगा कैंसिल, तो रहेगा क्या, सिर्फ 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा, टाइम पीरियड पूछा। अब हमें पता है ओमेगा मतलब क्या होता है, 2π/t, राइट। ये एक फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा का, राइट। सो 2π/t इज इक्वल्स टू क्या हुआ हमारा, 1 हो गया। तो उन्होंने अभी हमें टाइम पीरियड पूछा है, सो ऑब्वियसली टाइम पीरियड उसका क्या होगा, 2π इज इक्वल्स टू, मतलब ये कितना होता है, दैट इज
टू, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, मतलब ये टोटल कितना हो गया, दैट इज 6.28 सेकेंड इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, राइट। यहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, particle is revolving in uniform circular motion of radius 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस उतनी क्या बताइए, एक एक हम डेटा लिखते हैं, रेडियस उसकी क्या बताइए, दैट इज 4 सेंटीमीटर विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओमेगा क्या बताइए, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मूव्स along vertical diameter in SHM, along vertical diameter in SHM। ओके ठीक है, क्या है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओके, और मूव्स along the vertical diameter in SHM, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो मतलब उन्होंने क्या बोला है कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मूव्स along vertical diameter, मतलब क्या, लेट से यहाँ पे हमारा एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे मैं डायग्राम निकालता हूँ उसकी। लेट से ये हमारा एक सर्कुलर मोशन है और यहाँ पे ये उसकी एक वर्टिकल डायमीटर है, राइट। लेट से मैंने ये उसका सेंटर है और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट। ये परपेंडिकुलर है, राइट। और ये जो फुट है, मतलब जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन टच करता है, इसे कहते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो होगा, ये पॉइंट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, कर्सर है जहाँ पे, दैट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, इस डायमीटर पर ऐसे मूव हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे, लेट से आप इमेजिन करो, यहाँ पे ऐसे स्लाइड हो रहा है, राइट। ऐसे ये एग्जाम, मतलब जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे स्लाइड हो रहा है ये जो फुट है। तो उन्होंने बोला है कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। सो हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी, ये ऑब्वियसली एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। सो ऑब्वियसली मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम क्या होती है, दैट इज ए इंटू ओमेगा, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ए मतलब क्या होती है, यहाँ पे ए मतलब होती है रेडियस आर, और इंटू ओमेगा, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। ओमेगा कितनी है 10 रेडियन पर सेकेंड, एंड इंटू रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर क्या होगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही दिया है, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया, राइट, मीटर में। अदरवाइज हम मीटर में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको सिर्फ क्या करेगा, करना पड़ेगा 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी था ये भी। लेवल 1 के क्वेश्चन है, सो मोस्टली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, सिर्फ आपका रीडिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्वेश्चन ठीक से, राइट। क्योंकि रीडिंग प्रॉपरली, थोड़ा सा रीड करते समय बहुत जल्दी मत कीजिए एमसीक्यू पढ़ते समय, बिकॉज बहुत बार देखो, जैसे एक एग्जाम अभी जो क्वेश्चन आया था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछी थी। अगर आपने ठीक से रीड नहीं, मतलब थोड़ा सा केयरफुली रीड नहीं किया, तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट उसको डिस्टेंस समझ लेते हैं। सो रीड करते समय एक पेशेंस रखिए, राइट। हमें टाइम तो बचाना है ऑब्वियसली, बट उसको केयरफुली रीड करना है, राइट। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर ऑलवेज निगेटिव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हमेशा एक बात याद रखिए, एसएचएम में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। इसका फॉर्मूला है -ω²x, एंड दूसरा हमारा होता है, दैट इज दी, जो हमारा फोर्स होता है वो भी क्या होता है, दैट इज निगेटिव ही होता है। दैट इज, इसको हम कहेंगे mω²x, दैट इज फोर्स, मतलब हमारा ऑब्वियसली मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये डायरेक्टली हमें डेफिनेशन ही है ये एसएचएम की, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या, एक्सेलरेशन को कोई है क्या, नहीं। और इन तीनों फॉर्मूले में अगर ठीक से देखोगे, एक भी फॉर्मूला एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन देता नहीं है, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया, अभी देखते हैं दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। If W1 and W2 be the work done in stretching the spring, then, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दैट इज K1 इज ग्रेटर देन K2। ठीक है, क्या बोला है, K1 इज ग्रेटर देन K2, एंड इफ द W एंड W2 बी द वर्क, ठीक है,
स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, तो फोर्स भी सेम दिया है, मतलब F1 इज इक्वल्स टू F2 दिया है, ठीक है। सो इसका मतलब देखो फोर्स मतलब हमें पता है फोर्स F1 इज इक्वल्स टू F2, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली ये क्या होगा K1 इंटू X1 होगा, और ये क्या होगा K2 इंटू X, बिकॉज ये फॉर्मूला ही है, दैट इज फोर्स का, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स का, K इंटू X। सो ऑब्वियसली सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज ये यहाँ पे सर x2 लिखना रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा x2 अपॉन x1। सो अगर k1 इज ग्रेटर देन k2 है, सो ये k1 बाय k2 ये जो रेशियो है ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, राइट, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा। और ये अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो x2 अपॉन x1 ये रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x2 भी क्या होगा, ठीक है, तो एक मिनट, ये x2 भी क्या हो गया, दैट इज ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो गया x1 हो गया, राइट। तो ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अभी हमें बोला है कि टोटल वर्क डन, ठीक है, वर्क डन के बारे में पूछा है, तो वर्क डन के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो एक बार याद रखिए यहाँ पे क्या होगा x2 इज ग्रेटर देन x1, ये समझ में आना चाहिए आपको, ये इसको याद रखिए x2 इज ग्रेटर देन x1। तो देखो W1 मतलब क्या होगा, तो ऑब्वियसली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/2, यहाँ पे क्या होता है kx स्क्वेयर, राइट, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का इन SHM, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 kx इंटू एक्स, राइट। सो इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 kx मतलब क्या होगा फोर्स होगा, सो f इंटू एक्स, राइट। अभी हमें यहाँ पे पता है कि ये जो 1/2 ये तो कांस्टेंट पार्ट है और फोर्स दोनों का सेम है, तो यहाँ पे वर्क किस पे डिपेंड करेगा, x पे, राइट। सो जिसका x ज़्यादा उसका वर्क डन ज़्यादा, सो ऑब्वियसली x2 इज ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा W2 इज क्या होगा ग्रेटर देन W1 होगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा हमें क्या मिला, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मिला यहाँ पे, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है और फोर्स दो, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया सेम फोर्स बोला है, राइट। सो यहाँ पे फोर्स भी कांस्टेंट हो गया, सो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्प्लेसमेंट को, सो जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उसका वर्क डन ज़्यादा, ठीक है। सो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज यहाँ पे आया आंसर हमारा W2 इज ग्रेटर देन W1, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल वर्क डन बाय अ रिस्टोरिंग फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा इन वन ऑसिलेशन क्या होगा, देखो टोटल वर्क डन बोला है, वर्क डन मतलब हमेशा देखो इन क्या होता है, दैट इज वर्क डन मतलब हमेशा क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0 होती है इन वन ऑसिलेशन, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क डन भी क्या होगा 0 हो गया, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे स्टार्ट करता है और मीन पोजीशन पे एंड होता है उसका फर्स्ट ऑसिलेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्क डन है यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इन वन रिवॉल्यूशन। सिमिलर ये ऐसा ही क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में भी होता है, इन सर्कुलर मोशन ऑल्सो इन वन रिवॉल्यूशन, वहाँ पे भी वर्क डन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर 0। और ये जो है ना यहाँ पे 1/2 m ओमेगा ए स्क्वायर, ये उसकी एनर्जी है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। बहुत लोग क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज एनर्जी मतलब उसका वर्क डन हो गया, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी होगी, नहीं, ये एनर्जी ये अलग कंसेप्ट हो गई, ये वर्क डन यहाँ पे अलग कंसेप्ट हो गई। उसकी एनर्जी अगर पूछेंगे आप टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली ये इतनी होगी, बट टोटल वर्क डन इन वन ऑसिलेशन आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not characteristics of SHM, its acceleration is maximum in extreme position, obviously because acceleration क्या होता है, that is ओमेगा स्क्वायर x होता है, राइट। ओमेगा स्क्वायर x मतलब मैक्सिमम कितना होगा वो, that is ओमेगा स्क्वायर a, that is ये एक्सट्रीम पोजिशन पे होता है। इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायमीटर, ये भी करेक्ट है, राइट। तो इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन, ये भी करेक्ट है। इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, नहीं ये करेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली अगर ये तीनों भी करेक्ट है तो ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं होगा, और उन्होंने हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। वेलोसिटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, हमें तीनों भी ग्राफ पता होने चाहिए। देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखो,
ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसके ग्राफ भी हार्मोनिक आने वाले हैं। देखो ये डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी, और तीसरा ग्राफ हमें होता है दैट इज एक्सेलरेशन का। देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे होता है पता है, हार्मोनिक है तो हार्मोनिक रहेगा, दैट इज ऑब्वियसली ये ग्राफ ऐसा ऐसा रहेगा, राइट। ऑब्वियसली वेलोसिटी का ग्राफ कैसे रहता है, राइट, ये वेलोसिटी का ग्राफ रहता है। और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे रहता है, दैट इज राइट, बिकॉज इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस होता है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है, मतलब कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना डिफरेंस होता है, दैट इज π/2 का फेज डिफरेंस होता है, दैट इज 90 डिग्री का। और ये दोनों के बीच कितना होता है फेज डिफरेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसमें इनमें होता है दैट इज पाई रेडियन का, राइट, मतलब कि 180 डिग्री का, राइट, ठीक है। तो याद रखिए इनके ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होते, बिकॉज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इनके ग्राफ भी कैसे आते हैं, हार्मोनिक फंक्शन की तरह। हार्मोनिक फंक्शन मतलब क्या, ये जो साइन कॉस ये जो फंक्शन होते हैं ना, इनको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इनके ग्राफ ऐसे हार्मोनिक की तरह आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीनियर एसएचएम ऑफ द पार्टिकल The linear SHM of a particle of mass 4 gram is represented by differential equation of d square x upon dt square plus 25x is equals to 0. The force constant of the particle is, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। देखो हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। सो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो ओमेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। और उन्होंने पूछा है दैट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द पार्टिकल, राइट, फोर्स कांस्टेंट। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। अभी एम हमें दिया है 4 ग्राम, 4 ग्राम मतलब कितना हो गया, ये देखो आंसर सभी ऐसा यूनिट में है। सो 4 ग्राम को ऐसा में कन्वर्ट करो, 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। एंड ओमेगा स्क्वायर कितना है, 25 है, इज इक्वल टू के। सो 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 10⁻³ सो आंसर क्या आएगा, ये 0.1। और फोर्स कांस्टेंट पूछा है तो फोर्स कांस्टेंट जो होता है उसका यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर, बिकॉज ये होता है फोर्स यूनिट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, a simple harmonic oscillator has amplitude A. If the kinetic energy of oscillator is 1/4 of the total energy, then the displacement is, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने, देखो सिंपल इक्वेशन पुट करने का, जो भी कंडीशन दी है उसका इक्वेशन पुट करो। उन्होंने क्या बोली है, जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/4 इंटू 1/2 टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे सिंपली क्या करने का, पहले 1/2, ये इधर का 1/2 कैंसिल, m ओमेगा स्क्वायर, ये m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, रहेगा क्या सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4, ये यहाँ का 4, राइट। तो सिंपली ये 4 भी फिर, ठीक है, ये 4 भी इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इन ब्रैकेट दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे देन इट विल कम 3 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो हमें क्या आएगा आंसर बात इधर, यहाँ पे आएगा √3, ये ए बाहर आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, दैट इज 2 आएगा। सो आंसर क्या होगा, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू √3a/2। और √3a/2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन है हमारे पास, राइट।
सिंपल, बस हमने क्या कि यहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन पुट की और फाइनली हमें आंसर मिल गया। बस कंडीशन पुट कर दो और बाकी सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ पीरियड टी एंड लेंथ एल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, द न्यू पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी। देखो पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टी इज इक्वल्स टू 2 बाय अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे किधर एम्पलीट्यूड है क्या, नहीं, दैट इज टी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। बस ये दोनों को ही ये प्रोपोर्शनल होता है। बाकी टी जो होता है टाइम पीरियड इज जो होता है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन is independent on amplitude and mass of the bob। जो बॉब होता है हमारे सिंपल पेंडुलम का, उसके मास पर एंड एम्पलीट्यूड पर जो टाइम पीरियड होता है हमारा, दैट इज इंडिपेंडेंट होता है। सो कीप इन दिस माइंड। सो ऑब्वियसली उसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं होगा। सो ऑप्शन विल बी आंसर डी, दैट इज जो अगर जो इनिशियल अगर टी है तो बाद में भी क्या होगा, टी ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज एक्सेलरेशन 12 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एक्सेलरेशन दिया है 12 सेंटीमीटर, ओके ठीक है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है और एक्स भी 3 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। एक्स दिया है 3, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 3 इधर डिवीजन में आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे। सो यहाँ पे हमें ओमेगा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सो उन्होंने क्या पूछा है, टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 से, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, दैट इज पाई। पाई मतलब कितना होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 3.14 सेकेंड, राइट। सो आंसर हो गया हमारा 3.14। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in simple harmonic motion acceleration of particle is 0। in simple harmonic motion acceleration of particle is, sorry एक मिनट एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। in simple harmonic motion acceleration of particle is 0 when its velocity is 0, displacement 0, both velocity and displacement 0, both velocity and displacement are maximum, राइट। आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज ए मतलब क्या होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, राइट। सो यहाँ पे देखो v मतलब कितनी होती है, देखो अभी उन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी 0, सो ऑब्वियसली एक्स ए जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है, निगेटिव एक्स होती है, यहाँ पे निगेटिव भी होता है। सो एक्स अगर 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो उन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 कहाँ पे होती है, वेलोसिटी 0 होती है, वेलोसिटी 0 एट एक्सट्रीम पोजिशन, कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजिशन पे 0 होती है। बट हमें पता है एक्सट्रीम पोजिशन पे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स क्या होती है, एक्सट्रीम पे, दैट इज एम्पलीट्यूड, मतलब जो ये तो क्या होगा, दैट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, राइट। सो ऑब्वियसली एट व्हेन वेलोसिटी 0 होती है देन एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है उल्टा, राइट। इसलिए आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी सी एंड डी तो इरेलेवेंट है, पढ़ के कोई मतलब नहीं, ठीक है। नाउ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल executing simple harmonic motion of period t to move from the mean position to half the maximum displacement is। ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी टू मूव फ्रॉम द मीन पोजीशन टू हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है हमारा। अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे, हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो एम्पलीट्यूड के हाफ है। सो a/2 इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी।
सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर हम साइन का इन्वर्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज ऑब्वियसली ओमेगा टी मतलब क्या, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या, दैट इज पाई बाय 6 रहे हैं। हमें पूछा है टाइम पीरियड, राइट। हम सॉरी, उन्होंने पूछा है कि टू मूव फ्रॉम द टाइम टेकन, स्मॉल टी पूछा है उन्होंने, राइट। सो ऑब्वियसली ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं अभी यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी पूछा है, तो ओमेगा को मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो यहाँ पे क्या, पाई पाई कैंसल। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज स्मॉल टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में 6 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी अपॉन कैपिटल 12 इज इक्वल्स टू स्मॉल टी। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 SHMs given by x1 is equals to 10 sin of 4 pi t and x2 is equals to 5 sin of 4 pi t plus pi 6। देखिए x1 is equals to क्या हो जाएगा, 10 sin of 4 pi t and x2 is equals to 5 sin of 4 pi t plus pi by 6। ठीक है, 2 SHM दिए हैं, are superimposed, find the resultant amplitude and phase of the resultant SHM। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमें पता है दैट इज अंडर रूट ऑफ दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है, दैट इज 2a1 a2 cos ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज व्हाट, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों के फेज डिफरेंस कितना, इसका फेज कितना है 4 पाई टी और इसका फेज कितना है 4 पाई टी प्लस पाई बाय 6। सो फाइव की वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगी, दैट इज पाई बाय 6 आएगी, राइट। ठीक है, सो आर पहले निकालते हैं हम। देखो आर ही निकल दिया, आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में आर की वैल्यू अलग है। सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, a1 मतलब कितना हो गया, देखो 10 हो गया यहाँ पे, a1 मतलब 10 और a2 मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। सो 10 का स्क्वायर दैट इज 100, ये हो गया यहाँ पे 25 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 20, 20 इंटू 5 मतलब ये 100, कॉस ऑफ 30, कॉस 30 मतलब सॉरी कॉस 30 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8660 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 125 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 86.60 आएगा, राइट। 86.60 यहाँ पे क्या आएगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 125 प्लस 86 मतलब यहाँ पे कितने आएगा, ये 120 प्लस 80 मतलब ये 200, 205, 211। सो ये समथिंग मतलब यहाँ पे आएगा 211.60। सो ऑब्वियसली इसके नियरेस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली इसके नियरेस्ट कौन सा आता है, दैट इज़ 14.56 आता है, बिकॉज 14 का स्क्वायर होता है दैट इज़ 196 और 15 का होता है दैट इज़ 15 स्क्वायर होता है 225। देखो ये दोनों के बीच में है, सो इसका आंसर भी क्या होगा 14.56, दोनों के बीच का ही होगा। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑब्वियसली हर एक के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड हमें मिल गया तो हमें यहाँ पे जो फेज़ है वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग linear SHM from general position, the state of the particle giving its position and direction of motion of time to 0। ठीक है, देखिए फिर से रीड करते हैं। फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM फ्रॉम जनरल पोजिशन, द स्टेट ऑफ पार्टिकल गिविंग इट्स पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टाइम टू 0। तो ये क्या होता है, फेज ऑफ SHM, फाइनल फेज ऑफ SHM, एंगुलर स्पीड ऑफ SHM, इपोच ऑफ द SHM। देखो तो उन्होंने पूछा क्या है यहाँ पे, जो पोजीशन होती है SHM की एंड जो डायरेक्शन होती है वो हमें कैसे पता चलती है, तो वो हमें कैसे पता चलती है, इपोच से पता चलती है। कैसे, इपोच ऑफ द SHM कैसे पता है, इपोच। इपोच मतलब क्या कहते हैं, दैट इज द इनिशियल फेज। ये क्या होता है, इनिशियल फेज।
इनिशियल फेज मतलब क्या है, देखिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसमें ये जो टर्म हो गई टोटल, ये फाइव है, हाँ ये जो टर्म हो गई ये क्या हो गया हमारा फेज हो गया टोटल, और ये जो फाइव है दैट इज आवर ईपोच। ईपोच मतलब क्या, दैट इज हमारी इनिशियल फेज, दैट इज आवर इनिशियल फेज, राइट। ठीक है, सो ये जो होता है, अगर देखो लेट से फॉर एग्जांपल व्हेन फाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा इक्वेशन क्या आता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी आता है, राइट। अभी लेट से फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई टू कंसिडर करो, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब ये इक्वेशन क्या आता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो मोशन है हमारा वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होने वाला है, ना कि यहाँ पे जो स्टार्ट है वो कैसा है, मीन पोजीशन से है, फ्रॉम मीन पोजीशन, और यहाँ पे जो स्टार्ट है हमारा वो कैसा है, दैट इज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। तो ईपोज से हमें पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है और उसका स्टार्ट कैसी पोजीशन कहाँ से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो उन्होंने दिया है हमें वी मैक्स दिया है, दैट इज वी मैक्स मतलब क्या होता है, ए ओमेगा इज इक्वल टू दिया है 2, राइट, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, ओके ठीक है सॉरी, देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है, सॉरी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है, दैट इज ये होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ये इज इक्वल टू दिया है हमें 4, राइट। सो ए ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, ए ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ, ए ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 4, राइट। ए ओमेगा मतलब क्या, दैट इज वी मैक्स, मतलब ये क्या होगा 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब कितना, ठीक है ओमेगा ही हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू 4, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4, ये डिवाइड बाय 2 जाएगा, सो ऑब्वियसली ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, सो ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड, ओके। नाउ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इट्स 10 सेकेंड, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया है, टी इज इक्वल टू दिया है 10 सेकेंड, एंड एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू दिया है 2√2 सेंटीमीटर, ओके। डिटरमाइन द टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इट्स वेलोसिटी, ओके। Determine the time it will take to travel from the mean position and its velocity पूछी है उन्होंने, ठीक है। सो हम देखते हैं, पहले उन्होंने पूछा है टाइम, ओके ठीक है, टाइम पूछा है, सो एक्स इज इक्वल टू हम पूछते हैं, दैट इज हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अभी पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल टू फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसलिए हमने फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी यूज़ किया है। अभी एक्स जो है हमें 2 सेंटीमीटर दी है, एम्पलीट्यूड जो है वो 2√2 दिया है, साइन ऑफ इफ ओमेगा ठीक है, इसको ऐसे ही लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा। अगर आप यहाँ पे साइन का इन्वर्स लोगे, इफ यू टेक द इन्वर्स ऑफ साइन देन यू विल गेट दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4, ओमेगा को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2π कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू π/4, राइट। तो 2π कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू π/, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π इंटू कैंसिल, नाउ स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज कैपिटल टी बाय 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल टी बाय 8। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, टी बाय 8 आएगा, टी हमें ऑलरेडी दिया है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा 10/8, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 1.2 रहेगा, सो 1.2 और 4, तो ये 1.25 ठीक है, 1.25 सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो डायरेक्टली हमें जो स्मॉल टी है 1.25 सेकेंड मिल गया है यहाँ पे, स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 1.25 सेकेंड, ठीक है।
सो ये यहाँ पे अगर देखेंगे हमें तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही 1.25, सो ऑप्शन बी ऑब्वियसली करेक्ट होगा। उन्होंने यहाँ पे पूछी वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पोजीशन 2 सेंटीमीटर पे पूछी। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओमेगा भी यहाँ पे निकालने में, ओमेगा कैसे निकालेंगे हम, ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t, बराबर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होती है 2π/T, तो 2π/T क्या दिया है 10 दिया है, राइट। सो यहाँ पे क्या ओमेगा क्या आएगा हमारे π/5, राइट। सो अगर हम वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू क्या आएगा π/5 का, उसका मतलब π²/25, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, ए कितना दिया है 2√2 दिया है, एम्पलीट्यूड क्या है 2√2, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है उन्होंने 2√2 दिया है, 2√2 का इसका मतलब 4 × 2 माइनस एक्स कितना दिया है 2, मतलब उसका यहाँ पे 4 आएगा। सो ये 8 - 4 मतलब ये कितना आने वाला है 4 आने वाला है। अंदर स्क्वायर रूट में कितना आने वाला है 4, देखो 4 × 2 8, 8 - 4 4, और स्क्वायर रूट में 4 मतलब उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा दैट इज 2 आएगा। सो v इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पर π²/25 × 2, ठीक है। तो π² मतलब यहाँ पे आता है, ठीक है, π² का अप्रॉक्सीमेट π² की वैल्यू होती है 10, तो 10 × 2/25 अगर मैं करूँगा सो 20/25, तो इसका आंसर आता है दैट इज, इसका आंसर आता है लगभग 0.8, राइट। सो नियरेस्ट अगर हम देखेंगे 0.8 तो ये 1 ही है, राइट, बिकॉज 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये 0.8 के दूर है। सो आंसर ऑप्शन ऑब्वियसली क्या होगा ऑप्शन बी होगा। एक्चुअली आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट मैं निकाल रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जो ये है, सॉरी जो टाइम है ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 1.25, सो ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है हमने निकाल दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज 0.32 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, ठीक है। वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए ओमेगा, ये दिया है 0.32 मीटर पर सेकेंड, एंड उसके बाद क्या होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज 2.56 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ए ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2.56, ठीक है। अभी जानबूझकर मैंने इसको स्प्लिट किया क्योंकि ए ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है विच इज इक्वल टू 0.32 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2.56। अब मैं क्या करता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ माई कैलकुलेशन, इसके 2 पॉइंट आगे लेके जाता हूँ, इसके 2 पॉइंट आगे लेके जाता हूँ, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज पॉइंट की कैलकुलेशन मुझे करने में अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, इसलिए विदाउट पॉइंट ज़्यादा ईजी लगता है ना, इसलिए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 256, ठीक है। सो यहाँ पे 16 × 2 32, और ये तो 16 का स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 16 रहेगा, डायरेक्टली 16 डिवाइड बाय अगर 2 करोगे तो आपको डायरेक्टली ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा, यू विल गेट दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 8, दैट इज 8 यहाँ पे मिलेगा। अभी उन्होंने हमें ओमेगा नहीं पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस द एम्पलीट्यूड, सो हमें पता है वी मैक्स इज इक्वल टू, वी मैक्स कितना दिया है 0.32 दिया है, राइट। तो ये होता है ए ओमेगा इज इक्वल टू 0.32, ए हमें निकालना है ए इंटू 8 इज इक्वल टू 0.32, सो ऑब्वियसली ए क्या होगा 0.32 डिवाइडेड बाय 8, अगर हम ये डिवीजन करेंगे तो आंसर इसका आता है 0.04, सो एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली क्या होगा 0.04, यहाँ पे क्या होगा मीटर, विद द आंसर, ठीक है। सो आंसर इज 0.04, सो दैट इज द ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ SHM इज 16 सेकेंड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, ओके। टाइम पीरियड कितना दिया है 16 सेकेंड दिया है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 0.314, देन इट्स एम्पलीट्यूड इज, ठीक है। टाइम पीरियड दिया है, देखो टाइम पीरियड दिया है 16 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड
इज 0.314। ठीक है, स्मॉल टी भी दिया है, 2 सेकेंड दिया है। ठीक है, अभी उन्होंने पूछा एम्पलीट्यूड पूछा है हमें, वेलोसिटी दिया है। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, देखिए, दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ए पूछा है, ओमेगा हम टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स हमारे पास नहीं है। तो पहले हम एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, हमें एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू स्मॉल टी। ठीक है, सो एक्स एक्स उन्होंने दिया है क्या, नहीं दिया है, ए भी नहीं दिया है। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ इज 16s। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा तो हमें निकालेगा इससे 2 सेकेंड, 0.314 मीटर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी उन्होंने दी है 0.32, 0.314 इज इक्वल टू ओमेगा हमें पता है, एम्पलीट्यूड नहीं पता है, एक्स निकालना है हमें एट 2 सेकेंड। ठीक है, सो अगर हम x निकालेंगे, लेकिन a नहीं है हमारे पास, सो x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या करना, टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम इज 16 सेकेंड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्वेशन, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 0.314 मीटर पर सेकेंड। इट्स एम्पलीट्यूड इज, अगर मैं यहाँ पे v का अगर लिखूँ, तो यहाँ पे v का क्या इक्वेशन आएगा मुझे यहाँ पास, दैट इज 0.314 इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू देखो क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आएगी हमारे पास, दैट इज 2 पाई बाय 16। मतलब यहाँ पे ओमेगा क्या आने वाली है, पाई बाय 8। पाई बाय 8। ठीक है, सो 0.314, यहाँ पे 0.314 ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 8 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी ए एंड एक्स पता नहीं है, वहाँ पे भी ए एंड एक्स पता नहीं है। एम्पलीट्यूड, देन एम्पलीट्यूड इज 16 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 0.314। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें शायद इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0.314 इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको साइड में करता हूँ थोड़ा सा इधर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दैट इज 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/8 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो यहाँ पे रहेगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे अगर थोड़ा क्वेश्चन अलग ही दिया जाए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल एसएचएम इज, ये क्वेश्चन इजी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये कुछ if its velocity after 2 seconds is 0.314। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको लिखता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर मुझे x निकालना है यहाँ पे,
एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे निकालना है दैट इज ए इंटू ओमेगा की वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे दैट इज पाई बाय 8 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 4, सॉरी यहाँ पे साइन है साइन, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ पाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 4 मतलब क्या a बाय रूट 2। ओके ठीक है, x की वैल्यू आ गई, सिंपल है, आ गया क्वेश्चन। ठीक है यही तो x की वैल्यू हमें मिल गई। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे अभी इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब क्या ए स्क्वेयर बाय 4। सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वेयर बाय 4, 3a स्क्वेयर बाय 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर यहाँ पे 4 माइनस 1 दैट इज 3a स्क्वेयर बाय 4। .333 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 आता है, तो 0.533। ओके तो ऑप्शन डी ठीक है, 0.5 में आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन डी। ओके यहाँ पे आता है दैट इज आवर आंसर इज दिस इज आवर आंसर 0.533। ओके ठीक है, कुछ नहीं, हमें पहले ये इस वैल्यू में डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में हमें सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा। सो वी हैव टू फर्स्ट बाय यूजिंग दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन करके x यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और x जो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे वेलोसिटी के इसमें डालनी है। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली नहीं है मेनली, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कुछ डेटा मिसिंग है, बट दिस इज ओके, करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, now the acceleration of the particle performing linear SHM is 16 centimeter per second, sorry 16 centimeter per second square when it is at a distance of 4 centimeter from the mean position, the period of the SHM is। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन कितना दिया है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, when it is at a distance of 4 सेंटीमीटर मतलब x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए मैं यूनिट को SI में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, तो ऑब्वियसली 16 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे क्या होने वाला है 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होने वाला है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ओमेगा मतलब क्या होता है, दैट इज अभी टाइम पीरियड निकालना है। सो ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 दैट इज यहाँ पे क्या होगा T इज इक्वल्स टू पाई। सो ऑब्वियसली T इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 3.14 सेकेंड, राइट। ठीक है, सो सॉरी, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ पीरियड 3 सेकेंड एट 1/2 सेकेंड आफ्टर इट क्रॉसेज द मीन पोजीशन। ओके ठीक है, उन्होंने पूछी डिस्प्लेसमेंट executing SHM of period 3 second at 1/2 second after it crosses the mean position। now हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि व्हेन इट क्रॉसेज द मीन पोजीशन, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ
मैं ओमेगा को लिखूंगा 2 पाई/कैपिटल T। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिख रहा हूँ बिकॉज हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है और स्मॉल टी की वैल्यू दी है 1/2 सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 पाई/कैपिटल T, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, 2 कैंसिल, देन यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, यहाँ पे रहेगा सिर्फ पाई/3। सो ऑब्वियसली x पाई/3 मतलब क्या होता है 60 डिग्री, ए साइन 60। सो यहाँ पे क्या होगा, साइन 60 क्या होता है √3/2। सो ऑब्वियसली क्या आएगा, दैट इज √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब कौन सा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ SHM क्या होगी, 0 डिस्प्लेसमेंट बोली है, राइट। तो यहाँ पे मीन से स्टार्ट या एम्पलीट्यूड तक गया, दिस इज अनदर एक्सट्रीम, राइट। दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। फिर इस पोजीशन से यहाँ से मीन से जाके फिर यहाँ पे एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम क्या आएगा, राइट। दिस इज वन एक्सट्रीम, दिस इज अनदर एक्सट्रीम, राइट। और फिर से मीन पोजीशन से जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 0। The SHM has a time period of 10 seconds. If the mass of the particle is 10 to the power minus 3 kg and its kinetic energy at displacement of 0.1 meter is 10 to the power minus 5 joule, then its amplitude, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है 1/2m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट दैट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 10 to the power minus 5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं दी है बट टाइम पीरियड दिया है, राइट। सो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ दैट इज 2 पाई/कैपिटल T का स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पे ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड नहीं दिया, ए स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है 0.1, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 0.01 होगा, ओके, ठीक है। सो ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 10 to the power minus 5 is equals to 1/2 into 10 to the power minus 3 into 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब यहाँ पे दैट इज 10 का स्क्वायर आएगा, इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 0.01। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ ठीक है, अभी 10 to the power minus 5, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो सभी एक साइड को लेके आता हूँ। ये देखो, ये 10 to the power minus 5 है, ये नीचे 10 to the power, ये जो -3 इधर डिवीजन में जाएगा यहाँ पे। सो ये 10 to the power -3 इधर डिवीजन में, ये 10 to the power 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इंटू 10 to the power 2 मल्टीप्लिकेशन में ऊपर, ये 2 भी मल्टीप्लिकेशन में ऊपर, ठीक है। 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, ये 2 इधर 4 हो गया, तो ऑब्वियसली ये 2 इधर गायब हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 4 का, ओके ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मतलब 2 2 का 4 हो गया, तो यहाँ पे ये 2 इधर आ जाएगा, एंड ये पाई स्क्वायर भी डिवीजन में आएगा। पाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पाई स्क्वायर भी कुछ 10 होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिखता हूँ, यहाँ पे पाई स्क्वायर मतलब 10, ठीक है। सभी ला लिए, सभी हमने ले 10 to the power minus 5, ये 10 to the power 2 इधर, ये 10 to the power minus 3 नीचे, ये 2 डिवाइड बाई नीचे, और ये पाई स्क्वायर 10 की वैल्यू इधर। तो यहाँ पे ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 0.01 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 to the power minus 5, ये -3 मतलब ये 10 to the power minus 2 हो जाएगा, 10 to the power -2 प्लस 2 मतलब ये यहाँ पे नल हो जाएगा, दैट इज़ 1 हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर रहेगा सिर्फ 1। सो 1 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 0.01, 1 डिवाइड बाई 20 मतलब यहाँ पे 0. स्क्वायर माइनस 0.01,
ठीक है, 1.20 0.05 आता है। ओके, देन यहाँ पे 0.05 प्लस 0.01 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सो 0.06 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हम लेट से ऐसा करते हैं 6 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, सो 6 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 का 4 होता है, 3 का 9, तो 2 और 4 के बीच में आएगा। सो यहाँ पे लगभग हम इसको 2.5 कंसिडर करते हैं, इंटू 10⁻⁻2 का 10⁻⁻1 आएगा इज इक्वल्स टू ए। सो ये होगा 0.2 का, ये अप्रोक्सीमेटली होगा, दिस इज द अप्रोक्सीमेट एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक हमने अभी 25 क्वेश्चंस कवर कर लिया। आई थिंक हमने यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, ये एक सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन एज x इज इक्वल्स टू 3 sin of 20 pi t plus 4 cos of 20 pi t, where x is in centimeter and t is in second. The amplitude is, resultant amplitude पूछा है। देखो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 SHM, मतलब सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 SHM। देखो दोनों का जो ओमेगा है सेम है, 20 पाई 20 पाई, राइट। एम्पलीट्यूड अलग है, इसका 3 है, इसका 4 है। अभी देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, मतलब दिस SHM इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ये SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन से, ये SHM स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस आ गया। इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई कितना है, दैट इज π/2 का है। ठीक है, याद रखिए। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a1 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos of π/2। 9 plus 16 25 25 plus 25 plus 2 into 3 6 6 into 4 2 into 3 6 6 into 4 24 24 into cos of 5/2। ठीक है, सॉरी ये तो 0 आ जाएगा, क्यों मैं भी आई थिंक। ठीक है, सो अंडर R इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ 25, सो यहाँ पे क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझना है, ये यहाँ पे अगर कॉस में है तो यहाँ पे ये, इसका मतलब इसको हम साइन ऑफ 20 पाई टी प्लस π/2 लिख सकते हैं। सो फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, π/2 आएगा। दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग पार्ट हियर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM एट मीन पोजिशन, द पार्टिकल हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी। गलत, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। सो ऑब्वियसली मीन पोजीशन पे एक्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, मिनिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज करेक्ट। मतलब क्या होती है, दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होती है, दैट इज ए ओमेगा होती है, राइट। ठीक है, सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिनिमम वेलोसिटी नहीं, मिनिमम एक्सेलरेशन मिनिमम नहीं। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एट मीन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन क्या होता है, 0 होता है, विच इज़ मिनिमम। एंड जो वेलोसिटी होती है एट मीन पोजीशन क्या होती है, दैट इज मैक्सिमम होती है, एंड विच इज इक्वल टू होती है ए ओमेगा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए ओमेगा इज इक्वल्स टू आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू दिया है 1.57। सो ए ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.57 ए ओमेगा। अभी ठीक है, ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 है, इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.57। ठीक है, सो यहाँ पे क्या देन द पीरियड पूछा है उन्होंने, राइट। सो यहाँ पे ओमेगा ही रहेगा, सो 2 पाई बाय कैपिटल टी
इज इक्वल्स टू 1.57 ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 1.57. सो 1.57 इज दी हाफ ऑफ 3.14. सो यहाँ पे क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2. सो t इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 4 सेकेंड. बस बिकॉज देखो पाई मतलब क्या होता है, ठीक है, पाई के जगह में यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज 3.14. सो इसको डिवीजन करेंगे तो 2 आएगा. सो 2 इंटू 2 4 होगा. सो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. सो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी. ओके, आई थिंक अभी हम स्टॉप होना चाहिए क्योंकि अभी ऑलरेडी हमें यहाँ पे 12:30 हो चुके हैं आई थिंक. ठीक है, सो ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं. जो आगे के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. चलो बाय, गुड नाइट.